जी नमस्कार आप सभी को। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का एक और शानदार पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। चाहे आपका एग्ज़ाम आरएस एग्ज़ाम हो या महिला एएसआई या एसआई या फिर सीईटी वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी ये पेपर होने वाला है। और आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा। देखो, कल जो पेपर हुआ था, सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, और उसमें सेकंड ग्रेड में जो राजस्थान जीके के जो सवाल आए थे ना दोस्तों, वो सारे अपने पिछले हमने पढ़े हैं, 8-10 क्लास में हमने पढ़े हैं। वही यही सीरीज़ है जो आरएएस मॉडल पेपर की सीरीज़ है दोस्तों, उन्हीं में से आ रहे हैं। तो ये जो पुराने पेपर्स जो है ना, ये बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपके पास कोई इसकी कोई बुक है एग्ज़ाम रिव्यू करके या फिर बुक रिव्यू करके, तो वो आपके बहुत काम आने वाली, वो ज़रूर पढ़िए और इस क्लास के साथ भी जुड़े रहिएगा ताकि डेली आपके लिए 25-30 प्रश्न जो है सॉल्व हो सके। चलिए, पहला सवाल, राजस्थान में बृहत सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे है। ये सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है, तो याद रखना बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में फैला हुआ है। ये हाल ही के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर की पहाड़ियों की बात करें दोस्तों, गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर की पहाड़ियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। और हम बात करें जैसे लासड़िया का पठार वगैरह है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, किस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा CAW जलवायु प्रदेश, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। किस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है? और जलवायु से संबंधित मैं आपको कई बार अलग से पर्टिकुलर क्लास दे चुका हूँ, तो ये जलवायु का दोस्तों अलग से आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। राज्य में सेम की समस्या से संबंधित जिले कौन से हैं या फिर जिला कौन सा है, ऐसा आपसे सवाल किया जा रहा है। मुख्य ज़िले की बात करें तो वो आपका हनुमानगढ़ है दोस्तों, मुख्य ज़िला सेम की समस्या से। मिट्टी का मतलब इसमें क्या होता है, रिसा होता है, मिट्टी में पानी का रिसा होता है, ऐसा होता है। तो गंगानगर भी है, बीकानेर भी है, हनुमानगढ़ भी है। उपरोक्त सभी को आप लोग लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे दोस्तों। और बीकानेर के सीमावर्ती जो जैसे जोधपुर के कुछ क्षेत्र है, वहाँ पर भी ऐसा होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो सेम की समस्या है वो हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। नवल का झील, गैब सागर, बालसमंद झील, गलता झील। देखो साहब, नवल का झील बूंदी देर का है, गैब सागर डूंगरपुर देर का, ये सही है, यानी दो तो सही ही है। दूसरा, बालसमंद झील जोधपुर में सर, तीसरा भी सही है। चलो सर, गलता जी जयपुर में, ये चौथा भी सही है। तो कहीं पे देखो, आपको नवल का झील के बारे में पता नहीं है ना, तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको 3 पता है फिक्स, या फिर आपको कुछ 2 ही पता है तो भी आप कर सकते हैं। 1 नहीं आ रहा है, 2 आ रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो बोले सर 2, 3, 4 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो सभी ही होंगे, है ना। ये 3 तो श्योर है ना, तो सभी ही होंगे, ये सभी सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, देखो, गरीबी उन्मूलन शामिल है, खाद्य सुरक्षा शामिल है, सभी के लिए स्वास्थ्य भी शामिल है, लेकिन शहरी सड़कें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की वह नहर परियोजना जिसे राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की लगातार मांग की जा रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी था। और अगला सवाल है, राज्य में किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। न्यूनतम वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं, चूरू में या हनुमानगढ़ में? कल की ही क्लास में हमने बात करी थी, चूरू जिला हो जाएगा। और मुख्य रूप से जो पहले वैसे ज़िले, ऐसे ज़िले जहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो वो है उदयपुर और बारां, ठीक है। और सबसे कम चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर सबसे कम है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, है ना, DPAP के संबंध में असत्य कथन क्या है? कि भाई सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 74-75 में आरंभ किया गया, ये तो भैया सही है, ठीक है, ये तो सही है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए आर्थिक विकास करना तथा सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, है ना। यही आपका सही जवाब है, ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। 1995 से कार्यक्रम जल संभर विकास योजना के तहत 2003 से हरियाली परियोजना के तहत क्रियान्वित किया गया। ठीक है, यह कार्यक्रम राज्य में 5 जिलों यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर और झालावाड़ में लागू है। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, असत्य तो सिर्फ यही है, ऑप्शन बी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, राज्य में स्थित अभ्यारण्य जो देश का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है, ये कौन सा है दोस्तों। देखो, बाघ अभ्यारण्य पूछा है तो कुंभलगढ़ बाघ अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है, पहले तो ये निकाल लो बाहर। रणथंभौर 1974 में लगभग हुआ था बाघ अभ्यारण्य, तो रणथंभौर तो बड़ा अभ्यारण्य है दोस्तों, बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, ये तो राज्य का सबसे बड़ा हो जाएगा और पहला भी हो जाएगा, है ना। तो सरिस्का जो है यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। सरिस्का जो है ये कम क्षेत्र में ही फैला हुआ है। और हम बात करें दोस्तों तो मुकुंदरा हिल्स जो है, देखो सरिस्का अलवर में है, मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ और कोटा में है, रणथंभौर की बात करें सवाई माधोपुर में है, कुंभलगढ़ की बात करें तो आपके राजसमंद में। लेकिन यहाँ पे पिछले सवाल की तरफ हम लोग वापस जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये सारे सही है ना, ये सारे सही है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको गलत बता दिया। इसका सही है, ये भी सही है। ये कार्यक्रम राज्य में 5 जिले नहीं है दोस्तों, 12 जिले हैं वर्तमान में, 12 जिले हैं वर्तमान में। ठीक है, तो 12 जिले हैं यहाँ पे, 12 अगर आ जाएंगे तो ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर असत्य कथन पूछा है तो असत्य कथन मुझे शुरू में ध्यान नहीं रहा, तो यहाँ पे याद रखना असत्य कथन आपका ऑप्शन 4 है दोस्तों, याद रखना पुनः। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ में सम्मिलित करना है। खनिज और खनन क्षेत्र पूछा है। देखो, आपको अगर 2 भी याद हो या 1 भी याद हो तो पहले वो करें। कई बार बताया मैंने आपको, सीसा जस्ता, टंगस्टन, है ना, मैंगनीज, तांबा। अब देखो, आपको अगर 1 भी इसमें से आ रहा है ना तो भी आप काम बना सकते हैं। बोले सर सीसा जस्ता जो है ना ये गुड़ा किशोरीदास में है। ठीक है, तो इसमें तो काम बनेगा नहीं। फिर सेकंड पे चलता है टंगस्टन। सर टंगस्टन देखो, एक तो नागौर में है रेवत पहाड़ी डेगाना, एक वालदा में है सिरोई जो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये भी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो सही हो जाएगा। 3 4 आ रहे हैं इसमें आपके। अब मैंगनीज जो है लीलवाना है, तांबा जो है कोलिया है। बात बन गई, ऑप्शन ए को लॉक कर दिया और आगे बढ़ लिए। राजस्थान का अकाल राजस्थान की कितने प्रतिशत मरुस्थलीय भूमि को प्रभावित करता है। मरुस्थलीय भूमि को दोस्तों लगभग 60% प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास से संबंधित है। किस जाति से संबंधित है दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, अनुसूचित जाति से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। एक बेहतरीन सवाल है और अच्छा भी सवाल है। अगला सवाल देखो, शहरिया लोगों के बहुमुखी विकास हेतु शहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78 में संचालित किया गया और कहाँ से शुरू किया गया, यानी अब ये कितने ज़िलों में है। तो दोस्तों किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में है, और ये दोनों तहसीलें हैं, वर्तमान की 12 में है, और यहीं पर अधिक से अधिक शहरिया जनजाति रहती है। और शहरिया विकास कार्यक्रम की बात करें 77-78 में शुरू किया गया, ये याद रखना इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए अगला सवाल है, भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से वसूल किए जाने वाले कर क्या कहलाते थे। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लाग बाग कर, है ना। भू राजस्व में अतिरिक्त कृषकों से वसूल किए जाने वाले कर लाग बाग कहलाते थे। और अगला सवाल है, संगीत सार के लेखक है। संगीत सार के लेखक है इनमें से, तो राइट आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के समय ही गुणीजन खाना की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना। एक सेकंड, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। मारवाड़ी की बीकानेरी उपबोली है, जोधपुरी भी है, थली भी है, लेकिन नागर छोल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागर छोल, ऑप्शन बी। अच्छा, मारवाड़ी की उपबोलियों की बात करें, सबसे बड़ी उपबोली कौन सी है मारवाड़ी की, आप कहेंगे सर गोडवाणी है। ये भी आप याद रखेंगे, पाली जालौर क्षेत्र में बोली जाती है सर्वाधिक रूप से। कांदड़ दे प्रबंध के लेखक दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे।
और इसके लेखक पद्मनाभ है, नयन सुखे, राव भट्ट या हेम कवि है। बोले सर हम तो पद्मनाभ करेंगे। चलिए अगर आप कर रहे हैं तो आप सही ही कर रहे हैं, पद्मनाभ को लॉक कर देंगे। निम्न में ऐसे सुमेलित करना है प्रथम चरण, सेकंड चरण, चतुर्थ चरण, सप्तम चरण। देखो क्या नाम से कहलाए। अब किसको नहीं पता पहला चरण, सभी को पता है, यस नो। पहला चरण सर मत्स्य संघ होगा, 2 आएगा पहले में, चलो 2 आ जाएगा। तो हमने 2 लिख दिया, बाकी 2 बहुत जगह आ रहा है, 2 जगह आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण यानी कि संयुक्त होगा, 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अभी तक बात अटकी हुई है। आपको सप्तम चरण की बात याद होगी दोस्तों, तो ये होगा राजस्थान पूर्ण रूप से। तो लास्ट में 3 आएगा, कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है या फिर इसमें आ रहा है। बोले सर 2 में आ रहा है, चलिए ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी में आ रहा है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। बोले सर 22 मार्च 1957 को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को। और अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा। इंडोलिया, बिछुड़ो, चिरमी, घुड़ला। घुड़ला नहीं गाया जाता, बिछुड़ो भी नहीं होगा, चिरमी भी नहीं होगा, हिंडोलियो ही होगा, है ना। अभी ये तो अब श्रावण मास की बात है दोस्तों, श्रावण महीने में झूले खूब झूलेंगे और हिंडोलिया गीत भी गाया जाएगा, तो ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु देय राशि कितनी है। 12,000 है या 14,000 या 20,000, 11,600। बोले सर यहाँ पे तो ऑप्शन ए ही सही होगा, 12,000 रुपये है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। अगला सवाल है, अली बख्शी ख्याल किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है। अली बख्शी ख्याल किस ज़िले में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलवर को लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इस प्रकार का सवाल कल भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, 4 वेद का, 4 वेद कहाँ का प्रसिद्ध है ना, ऐसा कल मतलब आपको कल के पेपर में पूछा था हमने ना। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से ऑप्शन डी को लॉक करें, सी को लॉक करेंगे। विवाह के अवसर पर भील पुरुष और महिलाओं द्वारा एक घेरा बनाकर द्विचक्री होगा। गौरी भी भीलों का ही नृत्य है, ठीक है। हाथीमना भी भीलों का ही नृत्य है और युद्ध भी भीलों का ही नृत्य है, ठीक है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है कि गैर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है। बताइए दोस्तों, गैर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है, ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, होली, ठीक है। गैर नृत्य हालांकि है किसका, भीलों का ही है गैर। बाकी वैसे होली पर तो अमूमन सभी जाति के लोग करते ही हैं ये नृत्य। कुशाल माता या खुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, कुंभलगढ़ में, ओसिया में, बदनौर में या उदयपुर में। देखो साहब बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बदनौर में करवाया था और बदनौर भिलवाड़ा में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बाड़मेर जिले के किराड़ू के मंदिरों में संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, असत्य कथनों को छांटना है। अब बताओ क्या होगा। इन मंदिरों का निर्माण की बात करें 12वीं से 13वीं शताब्दी में किया गया। इन मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो भी कहा गया। इन मंदिरों को अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट किया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, ये गलत बात है। यानी ऑप्शन सी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। मदिल एक प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों, आभूषण है, पगड़ी है या लोक संगीत है, क्या है बताइए। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, मदिल एक प्रकार की पगड़ी है। चलिए बहुत बढ़िया। और अगला सवाल है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। अगर देखा जाए तो देखो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को मारकर चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था।
क्या ये सही बात है? क्योंकि साका हुआ था दोस्तों, और इस साके में कोई भी बच्चे नहीं थे। 1567 ईस्वी में अकबर ने राणा उदय सिंह को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। सही बात है, ये भी एक साका था, ये तीसरा साका था। ठीक है, चित्तौड़ का तीसरा था। ये रतन सिंह वाला चित्तौड़ का पहला साका था। 1615 में जहांगीर ने ये दुर्ग फिर से अमर सिंह को लौटा दिया। ये भी सही बात है, क्योंकि यहाँ पे संधि हो चुकी थी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे, सारे कथन सत्य है। निम्न में से असंगत क्या है? राणा प्रताप की छत्री बांडोली में है, कोई शक नहीं। राणा सांगा की छत्री जोधपुर में, ये गलत बात है, यही असंगत है। राव कल्याणमल की छत्री बीकानेर में है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक तारागढ़ अजमेर में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है गलत है। राणा सांगा की छत्री दोस्तों कहाँ पे स्थित है? बताओ बताओ जल्दी से, किसी को अगर पता है तो बताओ, जल्दी से बताएं कमेंट करके। यही सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ आज की इस क्लास में कि राणा सांगा की छत्री कहाँ पर है? राणा सांगा की छत्री कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अपन क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं आज की क्लास को। और दोस्तों अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैंने आपको बताया तो नहीं, लेकिन अभी बता दूं कि राजस्थान 360 के नाम से आपकी अपनी एप्लीकेशन है, यानी ऐप है, इसको ज़रूर इंस्टॉल करिए। और वहाँ पे नाम मात्र फ़ीस में आप कोर्स को ले सकते हैं। जैसे 10 रुपये से शुरू है, 50 रुपये तक हाईएस्ट है। ज़रूर दोस्तों देखिएगा, अपने बेस्ट कोर्स में सेलेक्ट करिएगा। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। और राजस्थान क्लासेज नाम से अपना एक वेबसाइट भी है, तो उसको भी विजिट करिए, वहाँ पे फ्री में सब कुछ दिया जा रहा है। ऑल दी बेस्ट।